गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो समर्पित होगा एमपी कांस्टेबल और एमपीएसआई और यूपीएसआई के लिए स्पेशली। और केमिस्ट्री में जो हम आज का टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक ले रहे हैं उत्प्रेरक। छोटा टॉपिक है लेकिन इससे भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। उत्प्रेरक क्या होते हैं ये आपको समझना है। जितने उत्प्रेरक होते हैं वो सभी एंजाइम्स होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी मैं थोड़ी देर से बताऊंगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स बायोलॉजी में आता है, किसी रिएक्शन को घटाता या बढ़ाता है, किसी भी अभिक्रिया को, शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ को ये प्रभावित करता है एंजाइम। ये एनिमल्स में होता है। एनिमल्स का मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु सब में होता है। ठीक है, उसी तरह से केमिस्ट्री में वही चीज़ जो होती है क्या कहलाती है? उत्प्रेरक कहलाती है। मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की दर को बढ़ा दें अथवा घटा दें वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ, यही सेम डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखना है। तो एक चीज़ आपको यही याद रखना है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरित कर देते हैं, किसी भी चीज़ को प्रोवोक कर देते हैं। प्रोवोक करने वाली चीज़ को हम बोलते हैं कि उत्प्रेरक होता है, कैटालिस्ट होता है। केमिस्ट्री में इसको इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा दें अथवा बढ़ा दें वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। सारे उत्प्रेरक एंजाइम्स होते हैं और जो काम एंजाइम्स का होता है वही काम किसका होता है? उत्प्रेरक का। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्प्रेरक की खोज किसने किया। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी चीज मैंने बताया, पहली चीज बताया कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं, वो चार ऑप्शन दे देते हैं, कहते हैं तो उत्प्रेरक कहते हैं। दूसरी चीज ये पूछ लिया जाता है कि उत्प्रेरक की खोज किसने किया, तो उत्प्रेरक की खोज वर्जीलियस ने किया। किसने किया? वर्जीलियस ने किया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, किसने किया? तो वर्जीलियस ने किया। अब आ जाते हैं उत्प्रेरक के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक दोस्तों मुख्य रूप से अगर हम देखें तो उत्प्रेरक दो तरह के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, और दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धनात्मक कहलाते हैं। अब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को घटा देते हैं, निगेटिव कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक कहलाते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत बड़ा फंक्शन होता है, कोई मंदिर वगैरह में कोई भंडारे जैसी प्रक्रिया होती है और जब बहुत बड़े पात्र पर जो है, तो सपोज करिए कि इसमें कढ़ी बन रही है, आप सबके घर में प्रोग्राम होता होगा तो आपने इस चीज़ को देखे हो। तो जब बहुत बड़े पात्र में अपन कढ़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें जल्दी उबाल लाने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो प्लेट वगैरह होती हैं, स्टील की प्लेट वगैरह उसमें प्रवेश करा देते हैं ताकि वो जल्दी उबले। तो क्या है, वो जो प्लेट है ना वो क्या कर दिया, जो धातुएं होती है ऊष्मा की सुचालक होती हैं, तो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लिए, तो बालक जो उसमें उबाल आने वाला है ना, उस उबाल की प्रोसेस को वो क्या कर दिया? प्रोवोक कर दिया, मतलब जल्दी आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको जर्नल एग्जांपल में दे रहा हूं। जैसे अगर आप सब्जी बना रहे हो तो जब आप सब्जी को फ्राई कर रहे हो तो उसमें अगर नमक ऐड कर दोगे ना तो जल्दी फ्राई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नमक होता है ना वो भी ऊष्मा का सुचालक होता है, तो जल्दी फ्राई। तो ये नमक क्या कर रहा है? वो फ्राई होने की प्रोसेस को तेज कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है। तो कैसे काम कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट चीज, इसमें देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा कि वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है? तो निकिल किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या किया जाता है? तो निकिल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वनस्पति घी या कृत्रिम रूप से घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकिल का उपयोग किया जाता है।
दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि अमोनिया का निर्माण जब हैबर विधि से होता है तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लोहे के जो चूर्ण होते हैं या लोहा का यूज़ किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये उत्प्रेरक के बारे में आपको ये इतनी जानकारी रखना है। उसकी डेफिनेशन ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने किया, तो बर्जीलियस ने किया। टाइप्स कितने होते हैं, तो बेसिकली 2 तरह के होते हैं ये, धनात्मक जो बढ़ा दे और ऋणात्मक जो घटा दे। और 2 इसमें क्वेश्चन आपको याद रखना है कि वनस्पति घी बनाने में किसका यूज़ होता है, तो निकिल का। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। और अमोनिया का निर्माण जब होता है हैबर प्रोसेस के माध्यम से तो किसका यूज़ किया जाता है, तो लोहे का यूज किया जाता है। उत्प्रेरक के बारे में बस आपको इतनी ही चीज़ें ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।